रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था। बारिश रात से ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गोकुल अपनी कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी ने उसे आवाज दी। सुनते हो जी, आज मत जाओ नदी पर। देख नहीं रहे कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी तेज बारिश में लकड़ी काटने जंगल जाना सही नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कल चले जाना। अरे भाग्यवान, ये पहाड़ों का इलाका है। यहाँ की बारिश से डरेंगे तो काम कैसे चलेगा? बरसात तो कई दिनों तक चलती रहेगी। अगर बारिश से डरकर लकड़ी काटने नहीं गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर गोकुल पीछे देखे बिना जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर गोकुल ने लकड़ी काटना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश थमने के बजाय और तेज होती जा रही थी। अरे, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से हवा भी तेज हो गई। लगता है आज मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है। कुछ ही पलों में ठंडी हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि गोकुल कांपने लगा। हे भगवान, ये तो हद हो गई। शरीर अकड़ने लगा है। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगता रहा तो सच में बीमार पड़ जाऊंगा। इस बारिश से बचने का कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े एक पुराने खंडहर पर पड़ी। अरे, इस जंगल में मैं पहले कई बार आया हूँ, लेकिन इस खंडहर पर मेरी नज़र पहले कभी नहीं पड़ी। चलो, आज अंदर जाकर देखता हूँ। शायद इस बारिश से बचने का कोई सहारा मिल जाए। गोकुल धीरे धीरे उस खंडहर के अंदर पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर नमी जमी हुई थी। वो सावधानी से इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर में उसकी नजर महल के बीच रखी एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। वो एक बड़ी चमकदार सोने की थाली थी। उसमें ताजा और सजा हुआ भोजन रखा था। ये क्या? यहाँ कोई रहता भी है क्या? इतनी बड़ी सोने की थाली और उसमें ताज़ा ताज़ा भोजन। लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये भोजन यहाँ किसने रखा है? खैर, मुझे क्या, और मुझे भी तो बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा भोजन खा लेता हूँ। उसने थाली से थोड़ा भोजन उठाया और खाने लगा। तभी अचानक महल के भीतर गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनाई दी। मूर्ख आदमी, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। गोकुल चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके सामने एक राजकुमार, एक युवती और मंत्री खड़े थे। तूने इस स्थान में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? और अगर तू भीतर आ भी गया तो उस पवित्र थाली को छूने की हिम्मत कैसे की? जिस भोजन को तूने खाया है वो साधारण अन्न नहीं था। वो राज परिवार के लिए रखा गया विशेष श्रापित प्रसाद था। इसे कोई साधारण व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। मंत्री की कठोर आवाज सुनकर गोकुल का गला सूख गया। उसे अचानक अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। मंत्री जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैरों में एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगी है। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ते जा रहे हैं। तूने एक गुप्त नियम तोड़ा है और उसी के कारण तेरे साथ ये सब हो रहा है। इस श्रापित प्रसाद को खाने के कारण तू भी अब अभिशाप के घेरे में आ चुका है। तेरी इस भूल के कारण तुझे भयंकर परिणाम झेलना पड़ेगा और इसका प्रभाव केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे परिवार पर भी पड़ेगा। मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में कुछ पता नहीं था। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं कभी भी इस थाली को हाथ नहीं लगाता। मैं अनपढ़ आदमी हूँ मंत्री जी, मुझसे भूल हो गई, दया कीजिए। खंडहर की दीवार पर स्पष्ट चेतावनी लिखी है। यहां साधारण मनुष्य का प्रवेश वर्जित है, पर तूने बिना सोचे समझे सब तोड़ दिया। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता मंत्री जी, मेरी मजबूरी समझिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। गोकुल मंत्री जी के सामने काफी विनती करता है और अपनी भूल सुधारने के लिए कहता है। ठीक है, जो कुछ हुआ है तुमसे अनजाने में हुआ है, इसलिए संभव है कि शायद भूल सुधारने का कोई उपाय हो, लेकिन जो हुआ है उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा।
अगले ही क्षण गोकुल का शरीर लड़खड़ाया, उसकी सांसें धीमी पड़ गईं और वो वहीं भूमि पर गिर पड़ा और तुरंत ही गोकुल की मृत्यु हो गई। गोकुल के मृत शरीर को देखकर राजकुमार के बगल में खड़ी युवती घबरा गई। मंत्री जी, ये क्या हो गया? ये श्रापित प्रसाद तो इस पुरुष ने खा लिया। अब हम लोग श्राप से मुक्त कैसे होंगे? चिंता मत करो, इस बेचारे ने गलती से उस सोने की थाली का प्रसाद खा लिया है। नियति उसके परिवार को कभी ना कभी यहां जरूर लाएगी और उसके परिवार से ही तुम सब इस श्राप से मुक्त होगे। गलती किसी और ने की और सजा हमें भुगतनी होगी, ये कैसा न्याय है? राजकुमार, तुम्हारे पूर्वजों में से एक राजा ने वर्षों पहले इस महल में एक गरीब निर्दोष व्यक्ति की हत्या की थी। मरने से पहले उस निर्दोष व्यक्ति ने तुम्हारे परिवार को जीवन भर के लिए श्राप दे दिया था। उसी श्राप से बचने के लिए वो चमत्कारी भोजन केवल राज परिवार के लिए रखा जाता था, किंतु आज इस आदमी ने यह भोजन खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सजा इसे भुगतनी पड़ी। इस प्रसाद को खाने की वजह से इसका परिवार भी हमेशा के लिए श्रापित हो गया। कहा जाता है कि जिस दिन वो भोजन किसी साधारण मनुष्य ने ग्रहण कर लिया, वो भी श्रापित होगा और तुम्हारे पूर्वजों के अत्याचार की सजा उसकी किसी न किसी पीढ़ी को भुगतनी होगी और उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। राजकुमार और युवती वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। हल्की बारिश के बाद की मिट्टी में मोहन अपने पुराने हल और बैल को लेकर खेत में जुताई कर रहा था। उसके माथे पर पसीना था, मगर उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसका पड़ोसी रामलाल वहां आ पहुंचा। हे मोहन, लगा पड़ा है? आखिर कब तक इस सूनी किस्मत से लड़ता रहेगा? तेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा। न तेरे खेत में कोई फसल पैदा होगी और ना ही तेरी गरीबी कभी दूर होगी। काका, बस इसी उम्मीद में मेहनत करता हूं कि कभी ना कभी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। देखो मोहन, जब से तुम्हारे पिता गोकुल बरसों पहले लापता हुए हैं, तब से ही तुम्हारे परिवार की हालत बिगड़ गई है। तुम खेतों में दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी फसल पककर तैयार होती है, तभी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम्हारी सारी फसल नष्ट हो जाती है। तभी से तुम्हारी मां भी हमेशा बीमार रहती है। उनकी बीमारी को न कोई वैद्य समझ पाया, न कोई दवा काम आई। मुझे तो लगता है ये सब यूं ही नहीं हुआ। तुम्हारे परिवार पर किसी श्राप का असर है। क्या मतलब है तुम्हारा काका? मतलब ये है कि बरसों पहले तुम्हारे पिता नदी की तरफ गए थे। गांव के लोगों ने कहा था कि उन्होंने उन्हें उस पुराने खंडहर की दिशा में जाते देखा था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। हमेशा से उस जगह के बारे में अजीब अफवाहें मशहूर रही हैं। जरूर तुम्हारे पिता ने वहां कोई ऐसी गलती की है जिसकी सजा आज तक तुम लोग भुगत रहे हो। चलो बेटा, मैं तो चलता हूं, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रामलाल वहां से चला गया। मोहन ने पसीना पोंछा और घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी सविता परेशान होकर बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। अम्मा जी की तबीयत सुबह से और ज्यादा खराब हो गई है। मैं आपको बताने खेत की तरफ ही आ रही थी। मोहन अपनी बूढ़ी माँ के पास गया। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और उसे तेज दर्द हो रहा था। चलो माँ, आज मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। बेटा, रोज तू मुझे वैद्य के पास ले जाता है। जितना भी तू मेहनत से कमाता है, सब मेरे इलाज में लगा देता है। अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब तो इस दर्द की आदत हो गई है। नहीं माँ, मैं तुम्हारा इलाज करवा कर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ। मोहन अपनी माँ को लेकर गांव के वैद्य हरिदास के पास पहुंचा। देखो मोहन, अगर सब कुछ सही सही बताऊं तो
शायद तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अब कहना जरूरी है। तुम्हारी मां के शरीर में कोई साधारण बीमारी नहीं है। जांच में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। अब तक जो भी जड़ी बूटियां देता था वो केवल उम्मीद के लिए देता था, लेकिन जब बीमारी समझ ही नहीं आ रही तो दवा कैसे दूं? लेकिन वैद्य जी, कोई तो इलाज होगा ना? हाँ मोहन, इसका अब केवल एक ही इलाज है। सुना है इस गांव के उस धुंध से ढके जंगल में एक झील है। उस झील के किनारे एक जादुई शंख मिलता है जो बहुत ही चमत्कारी है। कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से उस शंख को उस झील से लाकर किसी मरीज को स्पर्श करा दे तो उस मरीज की सबसे विचित्र बीमारी भी ठीक हो जाती है। अब केवल वही जादुई शंख तुम्हारी मां की बीमारी का इलाज कर सकता है बेटा। अगर ऐसा है तो ठीक है वैद्य जी, मैं वह शंख उस झील से जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर मोहन अपनी मां को लेकर घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी सविता को बताई। सविता ये सब सुनकर हैरान रह गई। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। जब माँ को कोई साफ बीमारी नहीं है तो उन्हें समस्या क्यों है? और क्या आप सच में उस झील के किनारे जाएंगे? मैंने सुना है वो जंगल खतरों से भरा हुआ है, बड़ा ही रहस्यमय इलाका है। उससे भी रहस्यमय एक और बात आज मुझे रामलाल काका से पता चली। वह बता रहे थे कि वर्षों पहले पिताजी उसी जंगल के हिस्से में गए थे और कभी लौटे ही नहीं। गांव के लोगों का मानना है कि हमारा परिवार तभी से श्रापित है। शायद हम उसी श्राप का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारा मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है कि हो सकता है लोग सही कह रहे हों, लेकिन अगर माँ उस जादुई शंख से ठीक हो सकती हैं तो मैं वह जरूर लेकर आऊंगा और शायद पिताजी के लापता होने का रहस्य भी खुल जाए। कल सुबह ही मैं जंगल की ओर निकलूंगा। अगली सुबह मोहन घने जंगल की ओर निकल पड़ा। धीरे धीरे वो उस हिस्से में पहुंचा जिसके बारे में गांव में रहस्यमयी अफवाहें मशहूर थीं। चलते चलते मोहन पूरी तरह थक गया और एक तालाब के किनारे बैठ गया। बाप रे बाप, मेरे पांव तो जवाब दे चुके हैं। इस वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम कर लूं, फिर झील की तलाश में निकलूंगा। तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। लगता है झाड़ियों के बीच कोई चीज पड़ी हुई है जो सुनहरी चमक बिखेर रही है। चलकर देखता हूं, आखिर वहां ऐसा क्या है। मोहन झाड़ियों के पास गया और देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो सोने का लोटा है। और ये कोई साधारण लोटा नहीं लगता, ये तो बड़ा रहस्यमय लग रहा है। तभी मोहन के कानों में एक आवाज गूंजी। तुमने सही कहा, ये जादुई लोटा है। अगर तुम इसका रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। मैं तो यहाँ अकेला हूँ, फिर ये आवाज कहाँ से आई? अगले ही पल एक कौवा उड़कर आया और उस सोने के लोटे के ऊपर बैठ गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुना था कि जंगल में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन आज तो देख भी लिया। भला एक कौवा इंसान की तरह कैसे बोल सकता है? कौन हो तुम? ये सब छोड़ो, ये बताओ, क्या तुम चाहते हो कि ये जादुई लोटा तुम्हें मिल जाए? देखो, मुझे इस सोने के लोटे का बिल्कुल भी लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए झील के किनारे जादुई शंख लेने आया हूँ। तब तो तुम्हें ये जादुई लोटा अपने साथ झील के किनारे ले जाना होगा। वो झील तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये लोटा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। और हाँ, झील के किनारे जो जादुई शंख है वो परीक्षा लेता है। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच हुआ तो तुम वही पत्थर बन जाओगे।
मोहन ध्यान से कौवे की बात सुनता रहा। तुमने इस जादुई लोटे को देखकर लालच नहीं किया। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, अभी भी निर्मल है। तुम झील तक पहुंच सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, झील के किनारे जो जादुई शंख है, उसे प्राप्त करने के बाद तुम्हें एक पुराने खंडहर में जाना होगा, जो कभी एक विशाल महल था। वहीं तुम्हारी असली परीक्षा होगी। अगर तुम वो परीक्षा पार कर गए, तभी तुम्हारी माँ की बीमारी का इलाज संभव होगा। मैं तैयार हूँ। मोहन के कहने पर कौवा लोटे से हट गया। मोहन ने सोने का लोटा उठा लिया। अगले ही पल लोटे से सुनहरी किरण निकलने लगी और दाईं दिशा में फैल गई। तुम्हें इस किरण की दिशा में चलना होगा, यही तुम्हें झील तक ले जाएगी। मोहन आगे बढ़ा और कौवा उसके ऊपर उड़ने लगा। लोटे से निकलती सुनहरी रोशनी आखिर एक स्थान पर जाकर स्थिर हो गई। मोहन ने देखा, उसके सामने एक अत्यंत सुंदर झील थी। यही वह झील है। जादुई शंख भी यहीं कहीं होगा। मोहन ने इधर-उधर देखा। तभी उसकी नजर झील के किनारे रखे एक चमकते हुए शंख पर पड़ी। वो धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ा। याद रखना, इस शंख को उठाने से पहले अपने मन को परख लेना। अगर तुम्हारे भीतर स्वार्थ की जरा सी भी भावना होगी, तो ये शंख तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। मोहन ने गहरी सांस ली और बिना हिचकिचाए शंख उठा लिया और सोने के लोटे के ऊपर रख दिया। तुम्हारा मन स्थिर है, अब अगला चरण बाकी है। लोटे से फिर एक सुनहरी किरण निकली, इस बार बाईं दिशा में फैलती हुई। मोहन उसी दिशा में चल पड़ा। कुछ समय बाद वो एक पुराने खंडहर के सामने पहुंच गया। यही वह स्थान है, तुम्हें इस खंडहर के अंदर प्रवेश करना होगा। मोहन खंडहर के अंदर गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा और घना अंधेरा था। उसने देखा कि खंडहर के बीच में एक हवन कुंड बना हुआ था, जिसमें बहुत तेज अग्नि दहक रही थी। तभी सोने का लोटा तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी में सामने पास ही जमीन पर एक पुराना कंकाल पड़ा हुआ दिखाई दिया। ये कंकाल किसका है? और ये हवन कुंड यहाँ क्यों है? समय आने पर तुम्हें सत्य का पता चल जाएगा। अब तुम्हारी असली परीक्षा है। इस सोने के लोटे और इस जादुई शंख को इस हवन कुंड में डाल दो। ऐसा करने से वर्षों से इस खंडहर में कैद हुए श्रापित लोग मुक्त हो जाएंगे। जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे, वे लौट आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी माँ की बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। मोहन स्तब्ध खड़ा रह गया। उसने कौवे की ओर देखा। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। तुम्हारे सामने केवल यही दो रास्ते हैं। पहला, या तो अपनी माँ का जीवन चुन लो। दूसरा, उन अनजान लोगों को मुक्त करो जो वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। अगर तुम हवन कुंड में ये लोटा और शंख डालते हो, तो मैं, ये शंख और ये जादुई लोटा अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम दूसरों के लिए त्याग करोगे या अपनी माँ का जीवन चुनोगे? मोहन की आंखों में उलझन थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि सही रास्ता वही होता है जिसमें दूसरों का भला हो। अगर इस लोटे और शंख को इस हवन कुंड में डालने से किसी के दुख खत्म हो सकते हैं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर मोहन ने सोने का लोटा और शंख हवन कुंड में डाल दिया। अगले ही पल तेज प्रकाश फैल गया। पूरा खंडहर रोशनी से भर उठा। कौवा तेज चमक में घिर गया और अचानक उसके स्थान पर एक शाही वेशभूषा पहने व्यक्ति खड़ा था। वो मंत्री था। उसी क्षण उस हवन कुंड से दो तेज रोशनियां निकली, जिनमें से एक तेजस्वी पुरुष का रूप लेने लगी,
जो राजकुमार के रूप में बदल गई और दूसरी रोशनी से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वर्षों पहले हमारे राज्य पर श्राप लगा था। तुम्हारे पिता अनजाने में इस खंडहर में आए और यहां रखी पवित्र थाली का भोजन कर लिया। वो भोजन केवल राज परिवार के लिए था। उस भोजन को खाने से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। हवन कुंड के पास पड़ा हुआ ये कंकाल तुम्हारे पिता का ही है। उनकी मृत्यु के साथ ये श्राप तुम्हारे परिवार को भी लग गया। इसी श्राप के कारण तुम्हारी मां बीमार है। तुम्हारे पिता ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन उनकी गलती के कारण नियम भंग हुआ और हम तीनों श्रापित हो गए। मैं इस लोटे में बंध गया, मंत्री जी, कौवे के रूप में, और रानी उस रहस्यमयी शंख के रूप में। आज तुम्हारे निस्वार्थ निर्णय ने हमें मुक्त कर दिया। लेकिन मेरी माँ, उनकी अजीब बीमारी। जब कोई निस्वार्थ मन से त्याग करता है तो उसका फल व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी मां की बीमारी अभी इसी क्षण समाप्त हो चुकी है। फिर राजकुमार ने एक मंत्र पढ़ा और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली सामने प्रकट हो गई। मोहन, तुम्हारी ईमानदारी और साहस के लिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप ये स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। इनका उपयोग समझदारी से करना। मोहन ने विनम्रता से सबको प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही एक और चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। उसकी मां बिल्कुल स्वस्थ बैठी थी। उनके चेहरे पर पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। उसने राजा द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग गरीब और बेबस लोगों की मदद करने में किया। वही अब वो गांव का सबसे संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया और अपना जीवन सुखी, संपन्न और संतोषपूर्वक बिताया।